सूर्य नीच का माने क्या हो गया? जो बच्चे सितंबर आसपास जन्म हो जाते हैं या उस समय जब सूर्य तुला राशि में भ्रमण करते हैं तो क्या होता है, उस समय बोलते हैं ना, जो ग्रहमंडल है उसमें सूर्य बहुत दूर पे चले गए, सूर्य का शक्ति धरती में कम आता है। ठीक है, तब हमारे पास सूर्य का शक्ति और नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति अपमान होते हैं, मान सम्मान पे हानि होता है, हड्डी दुर्बल रहता है और सूर्य का जो भी कारकत्व है, तेज, शक्ति, ऊर्जा, मान सम्मान, आत्मा, विवेक और सूर्य का जो तेज होता है हमारे अंदर, ओज होता है, पराक्रम होता है, प्रयास रहता है और कहीं हारते नहीं हैं। तो ऐसे स्थान पे जब सूर्य नीच हो गया तो यानी धरती से दूर है, शक्ति कम है। ऐसे जिसके जातक जिस कुंडली में है, आत्मा, विवेक, चेतना, कॉन्शियसनेस, आध्यात्म शक्ति, ज्ञान, सूर्य ज्ञान का भी कारक है। सूर्य के पास सब कुछ है, सकल शक्ति का आधार है। जब सारा शक्ति खत्म हो गया, ऐसा व्यक्ति विवेक से काम नहीं ले सकता, ज्ञान का काम नहीं ले सकता, हड्डी उसके दुर्बल रहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारी का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। सूर्य क्योंकि खत्म हो गया, नहीं है, मर गया, नीचभंग भी नहीं हो रहा है, शुक्र का दृष्टि नहीं पड़ रहा है, और ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो विवेकवान व्यक्ति नहीं हुआ, फिर उसको धर्माधर्म ज्ञान नहीं हुआ, शुभ अशुभ का ज्ञान नहीं हुआ, और क्या करणीय अकरणीय ज्ञान नहीं हुआ, गलत करे और उसको सही ठहराए। हाँ, तो ऐसा जो जातक हैं उनके जीवन में इसी कारण से उनके जीवन पे हर प्रकार के आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक हर प्रकार का कष्ट, पीड़ा, दुख रास्ते भर रहेगा। अच्छा, सूर्य धन का भी एक इनहेरेंट इनडायरेक्ट कारक भी है। हालांकि बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, बुध भी हैं, लेकिन इन सब को कौन देगा एनर्जी? सूर्य ही तो देगा, सूर्य से तो मिलेगा। सूर्य डाउन है, नीच है, खराब हो गया। मंगल नीच, मंगल भी उस समय में, जिस समय ये व्यक्ति जन्म हुई है हुआ, मंगल इस विश्व ब्रह्मांड के जो आवर्तन स्थान है जहाँ घूम रहे हैं सारे ग्रह, वो बहुत दूर का है, यानी मंगल उसको शक्ति नहीं दे रहे। मंगल पराक्रम, मंगल प्रयास, मंगल भाई, मंगल आदमी के अंदर वो जो तेज है, सूर्य जैसे तेज, मंगल भी ऐसे तेज, सूर्य जैसे फायरी प्लैनेट, मंगल ऐसे फायरी प्लैनेट। हमारा प्रयास, निरंतर प्रयास, हमारा पराक्रम, हमारा चेष्टा, मंगल भी नीच होगी। लोग चोरी भी करते हैं। मंगल नीच का, सूर्य नीच का, इनको चोरी करना कितना, नहीं करना कितना, सब उनके लिए लीगल है। और मजा क्या जानते हो, बुरा नहीं है, कलयुग के लिए बेस्ट है। जिसके देखो, नीच माने ऐसे लोग नीच ही होते हैं, नीचता को प्राप्त करते हैं। लेकिन कलयुग का जो युग धर्म है, अगर किसी के कुंडली में 2 नीच ग्रह हो गए, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, हर प्रकार का तिकड़म लगा के कहीं ना कहीं से किसका पॉकेट का धन, तेरा टोपी मेरा सर। तो कलयुग के लिए तो बढ़िया है। लेकिन आध्यात्मिक विकास और इंटरनल स्पिरिचुअल ग्रोथ हानिकारक है। विवेकहीन, पराक्रमहीन व्यक्ति। अब जो ये कह रहे हो कि पैसा है, यहाँ है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पैसा का मूल्य क्या है? अभी तुम्हारा बहन ये 50, 1 लाख, 10 लाख का सोने का माल लेके घूमेगी, घूम सकती है, नीचे वाले सब कुछ कर सकते हैं। वो सोने का हार देख के तुम्हें दिखाई भी देगा कि ये जो सोना दिख रहा है, इसका चमक कह रहा है कि ये किसी का पीड़ा दे के पहनी हुई है, लेकिन उसमें वो खुश है। सर अभी ऐसा है, मुझे धोखा देगी, मुझे धोखा देगी क्या आगे से एक बार? हाँ हाँ, देखो, सूर्य नीच
मंगल नीच और लग्न से मांगलिक, चंद्रमा से मांगलिक, ऐसा व्यक्ति विशेष बहुत क्रूर होते हैं, क्रूर स्वभाव के होते हैं। दया धर्म इनके हृदय में नहीं रहता है और इनको दया धर्म का शब्द समझ में नहीं आता है। और आप अगर बहुत क्लोज गए तो ये बहुत बड़ा बात नहीं कि जहर ना दे दे। जितने सारे यूट्यूब में देखते हो, ये फिल्म देखते हो ना कि किसी को इस प्रकार का करके मार दिया या जहर दे दिया या कुछ ऐसा तांत्रिक प्रयोग कर दिया कि ये अपने कब्जा में रहे, ये नीच वाले ये कर सकते हैं। तो डिस्टेंस रहना बहुत बेहतर है और डिस्टेंस से हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। और इनसे आशा करना वृथा है, बेकार है। मतलब लॉस तो आत्मा मर गया, पराक्रम मर गया तो क्या करेगा? बिना मेहनत का कैसे कमाना है? मुझे धोखा देगी मतलब? धोखा तो ये जन्म से बनते हैं, धोखा को इलीगल समझते हैं। मतलब धोखा देना इनके लिए न्याय है। इनका जो फितरत ये रहता है कि ये सब चलता है, दुनिया का सच है, ये ऐसे उनको समझ में आता है। ये क्या होता है ना, लग्न पे राहु आ गया मतलब क्या समझ रहे हो, और फिर नीच राहु आ गया तो ये तो इसीलिए बने, इनबिल्ड है। जो इनबिल्ट पर्सनालिटी है कि अब सोचो, जेसीपी को बोलोगे तोड़ना पाप, जेसीपी बोलेगा यार जन्म हुआ हूँ तोड़ने के लिए। मच्छर को बोलोगे खून चूसना पाप, खटमल को बोलोगे खून चूसना पाप। खटमल मच्छर बोलेंगे यार ईश्वर हमें जन्म दिया इसीलिए। दूसरे को लूटो खाओ, यही हमारा आनंद है। दूसरे का कष्ट देख के इनको बड़ा आनंद आता है। दूसरे को लूटेंगे, फरेब करेंगे, धोखा देंगे, जहर खिलाएंगे, उनको लेके माया में डालेंगे, उनको बड़ा आनंद आता है और इसी से उनका प्रेम प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? यही है और कुछ नहीं। हाँ, ठीक है।